चुड़ैल सास और परियों का परिवार गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। इस हवेली में रहने वाली थीं दो सासें, जमुना और कमला, एक ससुर रामलाल और उनकी बहू अंजलि। अंजलि का 6 साल का बेटा रोहन भी वहीं रहता था। जमुना और कमला दोनों सासें एक दूसरे से हमेशा प्रतिस्पर्धा करती थीं। जमुना कहती, मैं घर की सबसे समझदार हूँ, तो कमला जवाब देती, मेरे बिना ये घर चल ही नहीं सकता। रामलाल इन झगड़ों से तंग आ चुका था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन अंजलि ने सुना कि गांव में एक चुड़ैल की अफवाह फैल रही है। कहा जा रहा था कि जो भी चुड़ैल को देख लेता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अंजलि ने यह बात घर में बताई। जमुना ने तुरंत कहा, चुड़ैल से क्या डरना, अगर वह आई तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। कमला ने भी जोड़ा, मुझसे बड़ी कोई चुड़ैल नहीं हो सकती। शाम ढलते ही हवेली के दरवाजे पर अजीब सी आवाजें आने लगीं। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सफ़ेद बाल, लाल आंखें और डरावना चेहरा था। उसने कहा, मैं यहाँ रहने आई हूँ, मुझे इस हवेली का एक कमरा चाहिए। जमुना और कमला ने उसे अंदर बुलाया। रामलाल ने डरते हुए कहा, ये औरत साधारण नहीं लगती, लेकिन दोनों सासों ने उसे अनसुना कर दिया। वह औरत अब हवेली के एक कोने में रहने लगी। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। चीज़ें गायब हो जातीं, कभी किसी के कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। अंजलि ने सोचा कि यह सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हो रहा है। एक रात अंजलि ने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़ी औरत के कमरे में झांका। वहां का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गई। वह औरत चुड़ैल थी और किसी जादुई मंत्र का पाठ कर रही थी। उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी। अंजलि तुरंत सासों को जगाने गई, लेकिन जमुना और कमला ने उसे डांटते हुए कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। अंजलि ने कहा, अगर आप मेरा विश्वास नहीं करती तो खुद जाकर देख लीजिए। जमुना और कमला जब उस कमरे में पहुंची तो चुड़ैल ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। उसने कहा, अब तुम दोनों मेरी दासियां बनोगी। दोनों सासें डर गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चुड़ैल से कहा, अगर तुम हमें दास बनाना चाहती हो तो पहले हमारा एक काम पूरा करो। चुड़ैल ने पूछा, क्या काम है? जमुना बोली, हमें पता है कि तुम्हारी शक्तियाँ एक पेड़ में छुपी हैं। पहले वह शक्तियाँ दिखाओ, तब हम तुम्हारी बात मानेंगी। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए पेड़ के पास जाने की सोची। जैसे ही वह हवेली के बाहर गई, अंजलि ने पहले से तैयार एक जाल उसके ऊपर फेंक दिया। वह जाल जादुई था, जो चुड़ैल को काबू में कर सकता था। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन अंजलि ने जवाब दिया, इस परिवार में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अंततः चुड़ैल ने हार मान ली और गांव छोड़कर चली गई। हवेली में फिर से शांति लौट आई। जमुना और कमला ने अपनी गलतियां समझीं और अंजलि से माफी मांगी। अब परिवार में सब साथ मिलकर रहने लगे। चुड़ैल की घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि चाहे कितने भी मतभेद हों, एकजुटता से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। समाप्त।